कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज न्यू व्लॉग के साथ आई हूँ, तो मेरे व्लॉग को फुल वॉच करना है, ठीक है। अगर वीडियो फिर एंड में पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके चाहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। तो शुरू में तो अच्छा ही आप लोग के साथ इस तरह मतलब बोल चाल रखनी चाहिए, क्योंकि दुख तो इस व्लॉग में भी शेयर करती हूँ। बहुत आज दुख हुआ कि ना मेरा बेटा जो है असेंबली में आज गिर गया। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और नाश्ता भी प्रॉपर मैं करवाती हूँ। ये ना हो कि आप लोग सोचे नाश्ता नहीं करके जाते बच्चे, बस ये कि बहुत हैवी बैग होता है और नाश्ता जो उसका मन करता है ना, जो उसका दिल करता है जिस चीज़ को खाने को, वो चीज़ खाता है। तो वो चीज़ें क्या खाता है, केक रस वगैरह बिस्किट खाता है चाय के साथ, तो वही फिर देना पड़ता है। अंडा और दही तो खाता ही नहीं है, बड़े वाला खा लेता है। तो वही छोटे वाला गिरा है मिकाइल, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो आज गिरा के रहा है, मम्मा में आज गिर गया। और टीचर ने मुझे फिर उठाया असेंबली के टाइम ना, सुबह के टाइम भारी इतने बैग होते हैं, बहुत दुख होता है। इतने भारी बैग, बस क्या बोले पढ़ाई वालों को, स्कूल वालों को, इतनी ज़्यादा बुक्स कर दी। हमारे दौर में तो थोड़ी सी बुक्स होती थी, छोटे वाला 4 में है, बड़ा 5 में, तो छोटा गिरा है। तो 4 क्लास में भी जब हम पढ़ते थे तो इतनी ज़्यादा बुक्स कॉपीज़ नहीं होती थी, लेकिन उनके दौर में तो बेचारे बच्चों को क्या कसूर है, मैं कहती हूँ। छोटे छोटे कमज़ोर बच्चे इतने हैवी बैग पहन के जाते हैं। मैं तो कहती हूँ सारा बैगों का ही कसूर होता है, जो बैग पहन के जाते हैं बैग्स का ही कसूर होता है, और मैं नहीं मानती। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो नाश्ता नहीं करते, उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये लोग खुद ही करता है ना, चाहे हल्का फुल्का करता है, लेकिन डेली करवाते, कभी ऐसे नहीं भेजा नाश्ते के बगैर मैंने अपने दोनों बच्चों को। और बहुत दुख हुआ, कह रहे फिर ना ORS में वैसे ही हीट स्ट्रोक पिछले दिनों चल रहा था कराची में, तो हाँ ORS मैंने रखे हुए साशे वगैरह के, बच्चों को मैं डाल के दे दूँ ना, देती रहती हूँ, तो तब मुँह लगाता ही नहीं है, पीता ही नहीं है, कहता मम्मा इसका जायका कड़वा है। उसको मतलब कोई चीज़ ऐसी बस चखनी है, दवाई भी हो तो अगर वो मीठी होगी तो पिएगा, कुछ भी कर लो वो नहीं पिएगा, पता नहीं वो क्यों ऐसा ज़िद्दी है, समझ से बाहर है। तो वो उसने ORS वो पीता ही नहीं है, लेकिन टीचर से ज़ाहिर है वो थोड़ा डरेगा। जब वो गिरा है तो टीचर है, क्लास टीचर उसकी, कह रहा मुझे मिस शबाना ने उठाया बिठाया और मुझे ORS मेरी स्कूल वाली बोतल में जल्दी जल्दी बना के दिया, और मैंने पिया और मुझे पंखे के नीचे किया, फिर मैं सही हो गया। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत टेंशन हुई मुझे। उन्होंने कॉल तो नहीं की टीचर ने, लेकिन जब ये अपने आप ही मिकाइल आया तो फिर उसने बताया मुझे मम्मा कि मैं असेंबली का टाइम गिर गया था नीचे। तो बहरहाल मैं टीचर से भी मैसेज करके मैं पूछती हूँ और कि क्या हुआ था, लेकिन कह रहा मम्मा बस में गर्मी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, बहुत ज़्यादा। स्कूल जो ना ओपन है, क्लासें वगैरह बंद है, क्लासेस वगैरह, लेकिन वो हॉल है ना, जो हॉल में असेंबली होती है, तो ऊपर धूप डायरेक्ट ऊपर सुबह ही सूरज लगा, तो फिर इस तरह से वो हो गया, तो गिर गया। तो चलें जी, फिर लेटा हुआ है, उसके पास जाती हूँ मैं। अभी भी मैंने उसको बोला अपने यूनिफॉर्म उतारो बेटा, लेट जाओ। अभी भी तबीयत सही नहीं आया था, तो पसीना पसीन हो गए थे मेरे दोनों बेटे, दोनों ही स्कूल जाते हैं, दोनों पसीन हो गए थे। गर्मी है बहुत ज़्यादा, हीट स्ट्रोक तो नहीं है पिछले दिनों का, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैंने इनको पानी वगैरह दिया है और इनको फिर खाना देते हैं। उस दिन मैंने ना ख़त्म किए थे कपड़े इतने ज़्यादा, अभी मैंने अब्दुल्ला को कहा था लपेट देना, उठाओ वो रो रही है। तो अभी मैंने ना इसको सुला के नमाज़ पढ़ के इसको दोबारा ख़त्म करूँगी, तब तक चैन नहीं मिलता जब तक मैं उनको ख़त्म ना कर दूँ। और ये है मिकाइल, जो कि कह रहा था असेंबली के टाइम ना मैं गिर गया हूँ। बेटा नहीं करो ना, तो असेंबली का टाइम कह रहा था मैं गिर गया हूँ। ORS दे के घर पे रह जाती हूँ, आम दिन रूटीन में भी पीना चाहिए, लेकिन ये पीता नहीं है। फिर इसको टीचर ने दिया, फिर तो पीने लग पड़ा ना। तो हालांकि नाश्ता भी करता है, अब ये डेली नाश्ता इसको चाहिए के ना, ये अंडा और दही खाए, लेकिन ये हटता नहीं है। ये चीज़ें ही ज़्यादा ताकत देती है, बिस्किट वगैरह, और उनसे बेटा नहीं करो ना, इसको ये सब लपेटने हैं मुझे इस तरीके में। तो अभी भी देखें कमज़ोर है, ये डरता नहीं, तब भारी बैग पहन तंग कर रहे हैं। अभी वहाँ बोल रहे कि जाना उन्हें बाबा की शॉप पे, है ना? नहीं जाना। और ये भी बहुत ज़्यादा इनके साथ मिलके मुझे तंग करती है। और ये मेरी काकी जो है ना उठ गई है मेरी बेबी उठ गई है, 2 घंटे सोई है आराम से। फिर गंदी नहीं गंजी बच्ची है ये। अचानक से इतनी गर्मी हो रही है ना, कभी कैसा हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम अच्छा था, अभी लगाना पड़ गया ये। और इतना ज़्यादा यकीन करे, कोई हुकूमत ने पता नहीं क्या हाल कर दिया है इनको, अल्लाह ही पूछेगा। इतने ज़्यादा बिल आता है, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं बच्चों के लिए, क्या करें। और यहाँ पर मेरी बेटी का ना बुखार तो उतर के अभी भी हल्की सी खांसी नजला है। तो मैं कहती हूँ गर्मी जैसे स्टार्ट थोड़ी सी लगे ना, मैं कहती हूँ मेरी बच्ची और बीमार ना हो जाए, लगाना पड़ता है बच्चों के लिए एसी। और जी यहाँ पे हो रही है ना, अभी तो स्कूल नहीं जाती, टेंट हाउस मैंने इसकी पिछले दिनों बर्थडे थी ना,
कुछ आप लोग के साथ शेयर भी किया बर्थडे का व्लॉग पिछला। उसमें मैंने इन बच्चियों, उस बेटी को, मेरी दोनों बेटी की बर्थडे थी ना, तो उसमें मैंने गिफ्ट किया था ये टेंट हाउस। मम्मा ले देना। मेरी भांजी का था, उसका देख देख के आते थे तो दिल करता था। तो मेरा तो दिल करता है कि मैं अपने बच्चों को ना हर चीज़, दुनिया की हर खुशी दे दूँ। मेरा दिल ऐसा करता है। तो बस जैसे तैसे करके ये मैंने लेके दिया। और इस तरह का है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इससे, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब अंदर, अभी भी बेटी थी हुरैन फातिमा, तो टॉयज़ वगैरह अंदर ले जाती बड़ी खुश हो जाती है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा है। उसके बाद ही मैंने सारी सफाई करनी है। 2 दिन बाद शीशा मिरर सारा ख़राब हो जाता है, सारा ड्रेसिंग टेबल भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। इसको भी मैंने साफ़ करना है और इसको भी मैं दोबारा सुलाऊँगी अभी, क्योंकि थोड़ा शाम हो गई थी ना, तो ये छोटे बच्चे दिन में 3 टाइम सोते हैं, तो इसकी तबीयत अभी भी बिल्कुल सही से हुई नहीं है बेहतर। तो अभी सुलाती हूँ, अभी बाकी का काम निपटाऊँगी इंशाल्लाह। और बस जी अभी काम करके बैठी हूँ मैं, और काम शाम से फारिग हुई हूँ। थोड़ा अभी भी रहता है, लेकिन ये है ना कि काम ख़त्म नहीं होते। एक अकेली बंदी हो तो फिर उससे तो बिल्कुल ही नहीं होते, जल्दी यानी होते ही नहीं, हो जाते हैं जल्दी नहीं होते। तो बस अपनी चाय लेके आई हूँ। चाय तो फिर मस्त होती है ना, फिर चाय तो लेके आई हूँ, चाय पीती हूँ। साथ में मेरी बिस्किट भी मस्त होते हैं। मेरे बच्चे हों चाहे मैं हूँ, हमारे चाय बिस्किट मस्त होते हैं पीना। तो ये के टीचर से मैंने मैसेज किया था, कह रही थी हाँ वो गिर गया था, और चक्कर वगैरह कह रहे थे आए हैं, और धूप भी तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो ये कह रही थी गिरा निकालने के लिए कि बस आप लोग दुआ करें हर बच्चे के लिए, मेरे बच्चों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, बाकी तमाम बच्चों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सब आमीन। जो भी बीमार है उन सबको सेहतियात कर दे अल्लाह ताला। और टीवी लगा के बच्चे भी बैठे हैं इस टाइम, और इतना तेज़ सौ पे आवाज़ कर देते हैं। ट्यूशन जाते हैं, सिपारे पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, सौ पे आवाज़ करके छोड़ते हैं। देखते हैं तब तक उनको सुकून नहीं आता जब तक सौ पे आवाज़ ना, मैं आके इनको रिमोट ढूंढ के रिमोट छुड़ा देते हैं कि ना मम्मा आवाज़ कम कर देती। तो काम शाम करके पसीना भी इतना नहीं सूखा, लेकिन ये कि सूख जाएगा। मैं पंखे के नीचे चाय पी लूँ, बल्कि चाय से तो और आएगा, लेकिन फिर भी मैंने चाय पीना लाजमी, चाय तो मेरी मस्त होती है फिर। तो बस जी चाय पीती हूँ मैं अभी, और यहाँ पे अपना व्लॉग मैं एंड करती हूँ। फिर इंशाल्लाह कल से एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे, और डेली की कोशिश होगी मैं डेली के व्लॉग बनाऊँ, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँ, और आप लोग जो है मेरी वीडियो को वॉच किया करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया करें। तो इंशाल्लाह फिर कल एक मूवी व्लॉग के साथ आऊँगी, और कल हो सकता है मैं अम्मी के घर जाऊँ तो अम्मी के घर व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। और मेरी अम्मी की तबीयत भी सही नहीं रहती है, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया है। मेरी अम्मी के लिए आप लोगों ने भरपूर दुआ करनी है, मेरी अम्मी के लिए भी, सबके लिए, मेरे बच्चों के लिए, अपने जितने भी हैं सब बीमार हमारे आसपास, उन सब के लिए दुआ करनी है। और बस जी ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।